नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा की हर उस विकास परियोजना की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार सरकार बना रही है। आज हम आपको बताएंगे कि प्रदेश के किसानों को एक बड़ी सौगात किस तरह से मिली है। हम आपको आज बताएंगे कि पराली न जलाने पर अब किसानों को कितना फायदा मिलने वाला है। आज ऐसे ही हम कई अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, हरियाणा सरकार की ओर से उठाए गए कदम जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी की। दीपावली से पहले देश के किसानों को पीएम मोदी ने खास तोहफा दिया। पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त जारी की गई है। इसमें हरियाणा के करीब 20 लाख किसानों का फायदा हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कार्यक्रम को लाइव देखा। इस मौके पर 600 से ज्यादा पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत की गई, जिसके लिए सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। रिपोर्ट आप देखिए। किसानों को पीएम मोदी का तोहफा। हरियाणा के करीब 20 लाख किसानों को फायदा। सीएम मनोहर लाल ने जताया आभार। देश के लाखों किसानों को पीएम मोदी ने दिवाली से पहले एक नहीं बल्कि कई खास तोहफे दिए। दिवाली से पहले पीएम मोदी ने किसानों को किसान सम्मान निधि की किस्त भी जारी की। हरियाणा के भी करीब 20 लाख किसानों को इसका फायदा मिला। इस मौके पर पीएम मोदी ने बताया कि कैसे किसानों के खाते में सीधा पैसा चला गया और इस मौके पर पीएम ने किसानों को बधाई भी दी। साथियों, थोड़ी देर पहले ही देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 16,000 करोड़ रुपए की एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई। आप में से भी जो किसान यहां बैठे होंगे, अगर मोबाइल देखेंगे तो आपके मोबाइल पे खबर आ गई होगी कि 2,000 रुपये आपके जमा हो चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, सीधा सीधा मेरे किसान के खाते में पैसा चला जाता है। मैं इस दिवाली के पहले पैसे का पहुंचना, खेती के अनेक महत्वपूर्ण कामों के समय पैसा पहुंचना, मैं सभी हमारे लाभार्थी किसान परिवारों को, देश के कोने कोने में सभी किसानों को, उनके परिवारजनों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम को सीएम मनोहर लाल ने भी लाइव देखा। कार्यक्रम के बाद सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर पीएम मोदी का आभार जताया और बताया कि बीजेपी की किसान हितैषी नीतियों से किसान परिवार कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि हरियाणा के 19,33,000 से अधिक किसानों को पीएम किसान की 12वीं किस्त सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित करने पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार। आज देश के हर हिस्से का किसान बीजेपी की कृषक हितैषी नीतियों से सपरिवार लाभान्वित हो रहा है। तो वहीं इस मौके पर किसानों को और ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए देश भर में 600 से ज्यादा पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। किसानों को और अधिक समृद्ध बनाने और हमारी कृषि व्यवस्थाओं को और आधुनिक बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आज देश में 600 से ज्यादा
प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत हो रही है। पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत को लेकर भी सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी का आभार जताया और साथ ही इन केंद्रों के फायदे के बारे में भी बताया। सीएम ने एक अन्य ट्वीट में ये लिखा कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में आज देश में 600 से ज्यादा पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत हुई है। यह केंद्र किसानों की उर्वरक, बीज, उपकरण से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जरूरतों को पूरा करेगा और कृषि इनपुट प्रदान करेगा। इस शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री जी का आभार। वहीं हरियाणा के किसानों में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। किसानों ने किसान सम्मान निधि को सराहा और बताया कि ये निधि किसानों के लिए कितनी लाभकारी है। दीपावली से पहले मोदी सरकार ने किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त भेज दी, जो उन्हें मिल भी चुकी है और इससे किसानों के चेहरों पर खुशी भी साफ दिखाई दी। जो किसान समृद्धि योजना है, इसमें प्रत्येक किस्त है जो 2000 रुपये की आती है। ये प्रतिवर्ष 3 किस्तों में आती है, 4-4 महीने के गैप से। उसमें क्या है कि जो 2000 रुपये मिलते हैं उससे किसानों को जो बाजार से खाद वगैरह लाना होता है उसमें कुछ प्रॉफिट मिल जाता है। तो ऑफर दिया तो इसका कुछ प्रॉफिट मिलेगा। जो भी सरसों की बुआई चल रही है राजस्थान में, उसमें बारिश की वजह से फसल खराब हो गई थी। तो फसल खराब होने के बावजूद भी राजस्थान सरकार उनको वापस 3-3 किलो के सरसों को पैकेट वापस वितरण कर रहे हैं, वापस बुआई करने के लिए जो प्रॉफिट है। हम उनका बहुत बहुत आभारी रहेंगे, क्योंकि किसानों को उनकी राहत दी है और देते आ रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद है। इनसे फ़ायदा बहुत मिलेगा किसानों को। यूँ मान के चलो, एक बैग 450 रुपये का आ रहा है, तो कम से कम 4 बैग तो आएंगे। तो 4 बैग आएंगे तो 4 बीघे ज़मीन में तो देंगे, तो लाभ तो मिलेगा। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया साहब, क्यों किसान गरीब होते हैं। पिछली फसल भी खराब हो गई हमारी, तो 2000 रुपये उन्होंने अच्छे टाइम पे डाला है। उधर त्योहार का भी समय है, तो हम मोदी जी को बहुत धन्यवाद करते हैं। कितना फायदा है किसानों को? हमको बहुत फायदा मिल रहा है साहब। और यहाँ किसान सम्मेलन में हम आए हैं करनाल में, तो यहाँ हमने खेती के बारे में प्राकृतिक से हिसाब से भी तौर तरीके से अच्छा इन्होंने हमको समझाया है। तो उसी तरीके से खेती करने में हमको मदद मिली। खेती के बारे में हमको वैसे तो बीज भी दिलवा रहे हैं ये, और अब पैसे आ गए तो और बीज खरीद भी सकते हैं और खाद भी खरीद सकते हैं। यानी हमारी खेती टाइम पे बो दी जाएगी इससे। किसानों ने कहा कि किस्त राशि भले ही बहुत ज्यादा नहीं हो, लेकिन इस वक्त किसानों के लिए ये किसी वरदान से कम भी नहीं है। अगली फसल की बुआई सीजन के साथ त्योहार का सीजन भी चल रहा है और ऐसे में किसानों के सामने कई परेशानियां होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे समय में किस्त भेजी है जिस समय किसानों को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसके लिए किसानों ने पीएम मोदी को धन्यवाद भी कहा। हम नरेंद्र मोदी जी को बार बार धन्यवाद देते हैं इस चीज़ के लिए। अगर जो किसान के पास और तो कोई आय तो है ही नहीं, ये खेती के अलावा कोई आय नहीं है ना। 2000 रुपये आते हैं खाते में, तो कोई ना कोई किसान का काम चलता ही चलता है ना। तो आती रही किस्त, हम मोदी जी को धन्यवाद देते रहेंगे। क्या फायदे हैं जी? बहुत फायदे हैं। 2000 रुपये से गरीब आदमी का बहुत काम चल जाता है। किसान एक गरीब किसान ही होता है, और कोई किसान नहीं, फैक्ट्री वाला कोई किसान नहीं है। हमारे किसान भाइयों के लिए ये दीपावली का तोहफा है। और हमारे ज़िला पलवल में 54,000 किसानों का डाटा हमने अपडेट कर दिया है, जिसमें से आज 37,074 किसानों को उनकी 12वीं किस्त मिल जाएगी। और बाकी जो किसान बच जाएंगे उनको एरियर के रूप में 15 दिन या 20 दिन के बाद ये किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसे पहुंचे तो किसानों को काफी राहत मिली। किसानों ने यह कहा कि ये मदद उन्हें सही समय पर मिली है, क्योंकि बारिश के कारण उनकी फसल भी खराब हो गई थी और त्योहार का सीजन भी चल रहा है। ऐसे में इसका किसानों को काफी फायदा होगा। किसान किस्त के रूप में मिले पैसे से बीज, खाद आदि खरीद करके अपनी अगली फसल की बुआई भी किसान कर सकेंगे। एक
एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने के लिए योजना बनाते हैं, तो वहीं हरियाणा के कृषि और डेयरी संसाधनों में भी लगातार ऐसे सफल प्रयोग किए जा रहे हैं ताकि किसानों को ज्यादा से फायदा पहुंचाया जा सके। इस बीच हरियाणा के करनाल से एक अच्छी खबर सामने आई, जहां राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में क्लोन तकनीक का सफल प्रयोग साबित हुआ है। क्या है ये क्लोन तकनीक और क्या इसका फायदा मिला है, आपको रिपोर्ट समझाएगी। हरियाणा में मनोहर सरकार समय समय पर किसानों के लिए नई नई योजनाएं बनाती है ताकि किसानों को फायदा पहुंचाया जा सके। चाहे फसल खरीद की बात हो या आधुनिक किस्म के बीजों को उपलब्ध करवाने की बात हो या पशुपालन और बागवानी की बात हो, सीएम मनोहर लाल की कोशिश रहती है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके। इसी बीच हरियाणा के करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने भी एक इतिहास रचने का काम किया। संस्थान में शुरू हुआ क्लोन तकनीक का प्रयोग सफल साबित हुआ। यह प्रयोग न केवल हरियाणा के किसानों को बल्कि देश के किसानों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। संस्थान के वैज्ञानिकों की माने तो यह तकनीक अब पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी है। क्लोन भैंस गरिमा 2 ने सामान्य प्रसव से स्वस्थ कचड़ी को जन्म देकर यह साबित कर दिया है। भारत की क्लोन तकनीक पूरी तरह से सफल रही है। 9 अक्टूबर को पैदा हुई इस कचड़ी के जन्म के बाद संस्थान के वैज्ञानिक खुशी से फूले नहीं समा रहे। संस्थान के वैज्ञानिकों का मानना है कि सामान्य प्रसव के बाद अब क्लोन तकनीक में किसी तरह की कमी की कोई संभावना नहीं है। संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि गरिमा 2 देश की पहली जीवित क्लोन भैंस है जिसने अब तक 3 मेल और 4 फीमेल संतानों को जन्म दिया है और ये सभी बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि संस्थान में 2 दशक पहले क्लोनिंग की शुरुआत हुई थी। इसके बाद इस तकनीक की सफलता का सफर आगे बढ़ता गया और आज हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि क्लोन तकनीक भारत में पूरी तरह से सफल रही। डॉक्टर मनोज का कहना है कि जो भैंस सबसे अच्छा दूध देती है हम उसका क्लोन तैयार करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस पशु का क्लोन तैयार करना होता है हम उसके कान से या सेल से छोटा सा टिश्यू लेते हैं। इसके बाद प्रयोगशाला में संवर्धन कर लाखों कोशिकाएं बनाते हैं। इसके बाद स्लॉटर हाउस से एक पशु का गुणसूत्र निकालकर उसका 7 दिनों तक कल्चर करते हैं, जिसके बाद एक भ्रूण की उत्पत्ति होती है। हम ये भ्रूण एक सरोगेट भैंस में ट्रांसफर करते हैं। गर्भावस्था के बाद बच्चे का जन्म होता है जो क्लोन कहलाता है। काम कर रहा है। इस टेक्नोलॉजी में हम बफेलो की क्लोनिंग कर रहे हैं। जो बफेलो बहुत अच्छा दूध देती है या जो बहुत अच्छा सीमेन प्रोड्यूस करता है उसकी हूबहू कॉपी हम बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस विधि में जिस एनिमल को क्लोन करना होता है उसके कान से या उसके शरीर के किसी भाग से एक छोटा सा टिश्यू लेते हैं। उस टिश्यू को लैब में संवर्धन करके लाखों की संख्या में कोशिकाएं बनाते हैं। इन कोशिकाओं को स्लॉटर हाउस से प्राप्त oocyte जो कि जिसका गुणसूत्र निकाल लेते हैं उसके साथ विलयन करते हैं और विलयन के बाद 7 दिनों तक हम लैब में कल्चर करते हैं जिसमें एक भ्रूण की उत्पत्ति होती है। ये भ्रूण हम सरोगेट एनिमल में ट्रांसफर करते हैं जो कि गर्भावस्था पूरा करने के बाद जो कि भैंसों में 10 महीने 10 दिन का है एक काफ का जन्म होता है जो कि क्लोन होता है और ये इसका गुणसूत्र या इसका जो डीएनए है वो सेम टू सेम वैसा ही होता है जिस एनिमल से हमने टिश्यू लिया था, कोशिकाएं ली थी। तो ये जो हमारे एनिमल हैं ये टिश्यू से पैदा किए गए हैं। इसमें 2 हमारे मेल हैं जो कि बहुत अच्छे, इनके जो फादर हैं बहुत अच्छे सीमेन पैदा करते थे, उनसे हमने पैदा किए। और एक जो कटरी है ये 10 महीने की है जो हमने पैदा किए हैं और इसकी माँ जो है 4000 से ऊपर दूध दी है और पूरे लैक्टेशन में 6000 से मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि इसका डीएनए पूरी तरह से वैसा ही होता है जिसका हमने टिश्यू लिया था। उन्होंने कहा कि अच्छी नस्ल के बुल के सीमेन से क्लोन भैंस से सामान्य प्रसव के द्वारा बच्चे का जन्म होता है। यह अब तक क्लोन भैंस गरिमा 2 से 6 बच्चों का जन्म हो चुका है और ये 7वीं है जो पूरी तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर मनोज ने कहा कि क्लोन तकनीक से पैदा हुए पशु और फिर आगे उनके बच्चे भी पूरे बयात में अच्छा दूध दे रहे हैं। इससे भविष्य में हमारे देश में दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कृत्रिम गर्भाधान तकनीक में एक बुल की टेस्टिंग में 10 साल तक लग जाते हैं, लेकिन क्लोन तकनीक से हम शुरू से ही पशु के इतिहास के बारे में जानकारी रखते हैं कि वो कैसा होगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में जब ये बड़े होंगे
तो ये बहुत अच्छा दूध हो सकता है, लगभग 4000 से ऊपर दूध दे। और ये जो कटरे हैं इनका सीमेंट बहुत अच्छा होगा और ये पॉजिटिव टेस्टेड हैं, तो इनका हम बहुत जो बच्चे पैदा एआई से होंगे वो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। तो इस तरह हम देखेंगे कि ये जो कटरे हैं इनसे लगभग लाखों डोज पैदा करेंगे सीमेंट, और ये एआई के लिए यूज होंगे। और जो इनसे बच्चे पैदा होंगे मेल या फीमेल वो अच्छे किस्म के होंगे और इनकी दूध भी अधिक बढ़ेगी। तो इस तरह फ्यूचर में जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़ाने में ये क्लोनिंग टेक्नोलॉजी एक मील के पत्थर साबित होगा। संस्थान के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर धीर सिंह ने कहा कि मुझे खुशी है कि देश के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्लोन तकनीक एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस तकनीक से हम एक ही समय में हजारों की संख्या में मेल या फीमेल बच्चे पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्लोन तकनीक से लेकर अब तक की प्रक्रिया पूरी तरह से हमारी उम्मीदों के मुताबिक रही है। क्लोन भैंस गरिमा 2 से पैदा हुए बच्चों में 3 मेल और 3 फीमेल हैं। उन्होंने कहा कि गरिमा 2 से पैदा हुआ 7वां बच्चा हमारी 2 दशक के प्रयोगों और टेस्टिंग की सफलता को साबित करता है। वहीं उन्होंने इसकी पूरी जानकारी भी दी कि कैसे इसमें काम किया गया है। पिछले 2 दशक पहले एक प्रयोग किया था कि जो हमारे बहुत अच्छे दुधारू एनिमल हैं या बहुत अच्छे जो मेल हमारे जो भैंसे वो हैं जो मेल हैं जिनसे सीमेन हम करके एआई करते हैं, उनका जो अच्छे हैं उनको हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करके उन्हीं अच्छे जो है दुधारू एनिमल्स को कैसे हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं जिससे कि हमारे देश का दूध और बढ़ सके। तो ये जो किया गया था उसको क्लोनिंग टेक्नोलॉजी से हमने किया था, और क्लोनिंग टेक्नोलॉजी करके हमने पहला जो जीवित एक भैंस बनाई थी उसका नाम हमने गरिमा 2 दिया था। जो आज हम ये बताते हुए है कि 9 अक्टूबर को हमारी गरिमा 2 ने 7वां बच्चा ब्याह के दिया है और वो बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर धीर सिंह ने कहा कि भविष्य में हम अच्छी नस्ल के बुल तैयार कर देश में सीमेन की कमी को पूरा कर सकते हैं और इसे किसानों को देकर देश में दूध उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम भविष्य में ऐसी स्वदेशी तकनीक पर भी काम कर रहे हैं जिससे हम पशु से अपनी इच्छा अनुसार केवल मेल या फीमेल बच्चे ही ले सकते हैं। ये प्रयोग अंतिम चरण में है। हरियाणा में जहां किसानों के लिए सरकार ने प्रगति के द्वार खोले हैं, वहीं सरकार बढ़ते प्रदूषण और पराली जलाने की समस्या से परेशान है। हालांकि सरकार की ओर से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। अब हरियाणा सरकार की ओर से एक और बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले से उन किसानों को राहत मिलेगी जो पराली को लेकर जागरूक हो चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। फसलों की कटाई के बाद कई किसान खेतों में बचे अवशेषों में आग लगा देते हैं। पराली के इसी धुएं में लोगों की सांस फूलने लगती है। कार्बन के कण वाला यही धुआं स्मॉग के रूप में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली को अपनी जद में ले लेता है। अब उसी पराली से निपटने के लिए हरियाणा सरकार भी किसानों को पराली न जलाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ पराली प्रबंधन और किसानों को प्रोत्साहन राशि भी किसानों को दे रही है। इस बार उन किसानों को सरकार 1000 रुपए देगी जो अपने खेत में पराली को खेत में ही नष्ट करेंगे। उसके लिए सिर्फ किसानों को पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा। इस बार खरीफ 2021 में हमारे 19 केस आए थे जहां अग्नि घटनाएं हुई थी। इस बार प्रशासन और विभाग की तरफ से पूरा प्रयास है कि कोई भी ऐसा केस न रहे। इसके लिए प्रशासन की तरफ से हमारा कृषि विभाग, संबंधित रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से पटवारी और गांव के नंबरदार के साथ एक कमेटी टीम बना दी गई है जो कि गांव में पूरा सजग रहेगी और कोशिश रहेगी भी कोई भी ऐसा केस ना रहे। इसके लिए साथ साथ किसानों को जो हमारे कृषि यंत्र हैं गाँव में उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो, किसान भाइयों को एक विकल्प मिले कि वो आग न लगाएं। इसके साथ साथ हम प्रयास करेंगे कि भी जो एक हमारे पास अभी बायो डिकम्पोजर कुछ आए हैं उन किसान भाइयों को प्रेरित करें कि भी वो डिकम्पोजर का यूज करके इसका समाधान हो सके। तीसरा जो विशेष बात है कि इस बार सरकार की तरफ से 1000 रुपये प्रति एकड़ किसान भाइयों को दिए जा रहे हैं
किसान भाइयों को एक्स सीटू और इन सीटू दोनों के लिए। पिछली बार ये एक्स सीटू में था, मीन्स जो किसान भाई अपना गठड़ी बना के बाहर निकाल लेता है इसको कुराली को, उसको 1000 रुपये दिए जा रहे थे। इस बार अच्छी बात है कि जो किसान भाई अगर अपने कुराली को खेत में ही बा देगा और उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उसको भी 1000 रुपये प्रति एकड़ सरकार ने देना है। वहीं इस योजना में स्कूली बच्चों के माध्यम से जागरूकता रैली भी निकाली जा रही है। किसानों को समय समय पर जागरूक करने के लिए गोष्ठियों का आयोजन भी किया गया। गांव-गांव में होर्डिंग भी लगाए गए हैं। किसानों को पराली नहीं जलाने को लेकर सरकार की तरफ से 1000 रुपये आर्थिक मदद भी दिए जाने का ऐलान किया गया। पहले 1000 रुपये उन किसानों को मिलते थे जो किसान खेत में पराली के गट्ठे बना करके रखता था, मगर इस बार उन किसानों को भी 1000 रुपये मिलेंगे जो किसान खेत में ही पराली को नष्ट करेंगे। अगर कोई किसान खेत में पराली जलाता हुआ पाया जाता है तो उसकी लोकेशन सैटेलाइट के जरिए मिल जाती है। वहीं टीम खेत में पराली जलाने के मामले में किसानों को जुर्माना भी लगाएगी। इसके साथ ही हरियाणा सरकार की ओर से योजना भी है जिसके तहत किसानों को प्रति एकड़ मिलेंगे 1000 रुपये। योजना की पहली शर्त यही होगी कि लाभार्थी को हरियाणा का होना चाहिए। लाभार्थी हरियाणा का होने के बाद वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकेंगे और पंजीकरण करने के बाद लाभार्थी का आधार कार्ड और बैंक खाते का विवरण उसे भरना होगा। इसके बाद अन्य शर्तें पूरी करनी होंगी। किसान के खाते में प्रति एकड़ 1000 रुपये पहुंच जाएंगे। इसके अलावा किसान पराली बेचकर भी मुनाफा कमा सकेंगे। और सारे प्रबंध जो हैं वो किए गए हैं, चाहे वो जो अवशेष हैं पराली के रूप में जलाने की घटनाएं न घटें। और इस बार बहुत एक अच्छे रिजल्ट्स हमारे मिले हैं। अभी तक केवल मात्र 81 घटनाएं ही रिपोर्ट हुई हैं जिनके खिलाफ हमने FIR भी किए, सब किया है। तो लोग उसके लिए बहुत सतर्क हुए हैं। हमने उसमें जो इंसेंटिव्स हैं 1000 रुपये एकड़ हम देते हैं और जो खरीदते हैं इंडस्ट्री के लोग उनको भी गौशालाओं के लिए जो अलग से खरीदते हैं उनको 500 रुपये टन अलग देते हैं। और जो इस समय IOCL का एक प्लांट जो लगा है उनको भी हम VGF के नाते से पैसा देते हैं। अभी कल ही एक टेंडर था जो पैलेट्स बनाए जाएंगे उसके लिए, जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए थर्मल पावर प्लांट में सप्लाई करने के नाते से 20 लाख मीट्रिक टन का एक प्रोडक्शन का वो टेंडर भी प्रोसेस में वो शुरू हो जाएगा। तो इस नाते से ये सब चीज़ें और इस प्रदूषण को रोकने के लिए, हवा शुद्धि करने के लिए ये सब किए जा रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से किसान भाइयों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई कोशिश करें कि जो 1000 रुपये प्रति एकड़ जो सरकार पैसा दे रही है उसके बारे में संबंधित विभाग से मिलकर अपना रजिस्ट्रेशन कराए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को इसका फायदा हो सके। सर, जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली भी चलाई है? हाँ जी, इसके साथ साथ हमने होर्डिंग्स लगा के गाँव में लिखाई करवा के मेन जगह पे, और साथ साथ हमारी एक मोबाइल वैन चल रही है जो गाँव जाकर इसके प्रति प्रेरित कर रही है। सर, अपने यहाँ का अभी तक कोई मामले आए? अभी तक नहीं आए हैं जी, और हमारा प्रयास रहेगा कि इस बार बिल्कुल भी ना आए। सरकार की तरफ से अगर कोई आते हैं तो उन पे जुर्माने का क्या प्रावधान है? अगर ऐसा कुछ रहता है तो उस पर हम वो लोकेट करके कौन सी लोकेशन कहाँ है, जो भी फाइन का प्रावधान है, जो कि 2.5 एकड़ तक 2 एकड़ तक 2500, 5 एकड़ तक 5000 और उससे ऊपर अगर है तो 15,000 रुपये का फाइन बनता है जो कि किसानों से वसूल किया जाएगा। तो ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है? हाँ जी, हर्षक के माध्यम से हमें लोकेशंस मिलेंगी अगर ऐसा कोई होता है। इसके साथ साथ ज़रूरी नहीं, अगर हमें लगता है हम फील्ड में गए हैं और कहीं आगजनी की घटना हो रही है तो भी उसका फाइन किया जा सकता है। तो जिस तरह चुनाव है, चुनाव को लेकर भी कुछ सरकारी तरफ से गाइडलाइन जारी हुई है, जिस तरह से किसी गाँव में मिलता है या किसान को जलाता है या कोई, इसको लेकर क्या है? नहीं, इसका हमारा इलेक्शन से संबंधित कोई वो नहीं है। हमारा प्रयास तो ये है कि भाई जो सरकार का प्रयास है कि भी वातावरण शुद्ध रहे और इसके साथ साथ जो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति जो आगजनी के कारण कम हो जाती है वो मेंटेन रहे। तो हम किसान भाई को जागरूक करें और अगर कोई ऐसा कोई केस पाया जाता है तो उस पर सख्ताई करी जाए ताकि जो हमारा इस बार प्रयास है सरकार का जीरो स्टबल बर्निंग में कोई भी आगजनी घटना न रहे, तो वो हमने कोशिश करनी है। स्कूलों के माध्यम से भी प्रभात फेरी भी निकाल के हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें भी किसान भाई जागरूक हो और ये केस कोई भी ना आए। वहीं इसके अलावा किसानों को बेलर मशीनों से पराली की गांठें बनाना सिखाया जाएगा।
और बाद में इसे बेचने के लिए मार्केट भी होगी। इसकी जानकारी किसानों को अधिकारी देंगे। वहीं एक विशेष बात यह भी है कि धान के बच्चे फान या ठूंठों को कृषि मशीन से दबाना भी सिखाया जाएगा। ठूंठ यदि जमीन में दब जाएगा तो वो खाद्य के रूप में कभी भी काम आएगा और इससे जमीन की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ जाएगी। अब हरियाणा सरकार हर ओर यही प्रयास कर रही है कि किसान पराली न जलाए, क्योंकि हरियाणा सरकार पराली के धुएं से खुद चिंतित है। पराली से निपटने के लिए हर संभव इंतजाम किए जा रहे हैं। यहां तक कि फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत 50 से 60% सब्सिडी पर उपकरण भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वहीं अब हरियाणा सरकार भी किसानों को पराली न जलाने को लेकर के जागरूकता अभियान चला रही है और इसके साथ साथ पराली प्रबंधन और किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है, जिससे अब उम्मीद यही की जा रही है कि किसान पराली नहीं जलाएंगे। चलिए, हरियाणा डायरी में आज हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।